ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको मालूम है कि इन दिनों नूर हयात में हम रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुताला कर रहे हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने नवा बाब ख़त्म किया था। तो असूलन आज हमें 10वें बाब में जाना है। तो आज हम 10वें बाब के मुताले का आगाज करेंगे और हम पढ़ेंगे रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी पहली 13 आयात। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाएं, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। चुनाचे मूसा ने यह लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को, बल्कि क्या कहती है, ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हमारे आज के हवाले की पहली आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, आए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाएं। यहां पर पौलुस रसूल किसी का जिक्र कर रहे हैं, वो नजात पाएं, मेरी दुआ उनके लिए ये है। तो आप जान गए होंगे कि हमारा ये बाब यानी 10वां बाब गुज़श्ता से पैवस्ता है। 9वें बाब के शुरू में पौलुस रसूल ने कहा था, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूल कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और लयपालक होने के हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अबद तक खुदाए महबूद है, आमीन। पिछले बाब से पौलुस रसूल ने बनी इसराइल के बारे में बात करनी शुरू की। हमें यह भी मालूम है कि पौलुस रसूल खुद एक इसराइली थे और वहां से खुदावंद ने उनको चुना ताकि वो मसीह के रसूल कहला सकें। वो कहते हैं कि मेरा दिल अपने भाइयों के लिए बराबर दुखता रहता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह खुदा मुझे नजात तक लेकर आया, मसीह में नजात तक लेकर आया, वैसे ही मेरे भाई भी नजात पा जाएं। और फिर हमने देखा कि पौलुस रसूल ने बनी इसराइल के चंद फजाइल हमारे सामने रखे कि वो खुदा के करीबी लोग थे, खुदा ने उनको चुना था, उनके साथ अहद में दाखिल हुआ, उनके साथ वादे किए। ये सब कुछ बनी इसराइल को मुयस्सर था, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद अगर वो खुदा की भेजी हुई नजात से महरूम रह जाएं तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी।
9वें बाब ही के आखिर में पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया आमाल से उसकी तलाश की। तो पिछले बाब के आखिरी हिस्से में पौलुस रसूल हमें इस बात तक लेकर आए थे कि बनी इसराइल अमाल की रास्तबाजी से खुदा के करीब होना चाहते थे। अब उसी बात को वो 10वें बाब में आगे लेकर चलते हैं और कहते हैं, आए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाएं। यकीनन ये दुआ आपकी भी होगी अगर आप खुदावंद में नजात पा चुके हैं। आप ये चाहेंगे कि सबसे पहले आपके भाई, आपका खानदान उस नजात को हासिल करे जिस नजात तक आप पहले से पहुंच चुके हैं। पौलुस रसूल का दिल अपने लोगों के लिए अब भी दुखता था। वो चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तौर से उस नजात में शामिल हो जाएं जो पौलुस रसूल को मयस्सर हो चुकी थी। वो कहते हैं, मेरी खुदा से ये दुआ है कि वो नजात पाएं, यानी मेरे भाई बनी इसराइल नजात पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। इस बात का सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? हम जानते हैं कि जब पौलुस रसूल यहूदी थे, जब वो फरीसी थे, तो वो खुदा के नाम के लिए बड़ी गैरत रखते थे। इस कदर गैरत कि वो कलीसिया को तबाह करने के लिए निकले थे। पौलुस रसूल कहते हैं वो गैरत तो रखते हैं, खुदा के नाम की गैरत रखते हैं, लेकिन सिर्फ गैरत से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं वो गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। और हमें भी इस बात पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम कभी कभी बहुत पुरजोश हो जाते हैं, हम बहुत गैरत खा जाते हैं खुदा के लिए और वो काम करने लगते हैं जो शायद खुदा हमें करने से रोकता है। पौलुस रसूल इसकी एक जिंदा मिसाल है। फिर वो कहते हैं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। पौलुस रसूल कहते हैं जोश था, गैरत भी थी, लेकिन वो गलत सिमत में चल पड़े। वो खुदा के करीब आने के बजाय खुदा से दूर होते चले गए। अगर मैं अपने आमाल से रास्तबाजी कमाना चाहता हूं, अगर मैं अपने आमाल से खुदा के नजदीक होना चाहता हूं, तो यकीनन मैं गैरत रखूंगा, लेकिन उस गैरत का सबूत देने के लिए, उस गैरत को प्रूव करने के लिए शायद फिर मैं ऐसे काम कर जाऊं जो खुदा की नजर में नापसंदीदा हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत से लोग अपने खुदा के लिए बड़ी गैरत रखते हैं। इस कदर गैरत रखते हैं कि वो खुदा के नाम पर दूसरों को कत्ल करने से भी बाज नहीं रहते। क्या खुदा ये चाहता है? वो खुदा जो रहीम है, जो करीम है, क्या वो ये चाहेगा कि हम उसके नाम पर किसी दूसरे इंसान की जान लें? तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरे भाई बंद, गैरत तो रखते थे खुदा के लिए, समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा के करीब होना चाहते थे लेकिन अपने आमाल की रास्तबाजी से। उन्होंने उस रास्तबाजी को रद्द कर दिया जो खुदा ने भेजी थी, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो रास्तबाजी जाहिर हुई और जिसका जिक्र पहली दफा पौलुस रसूल ने इसी खत के 3 बाब में किया था, उस रास्तबाजी को उन्होंने रद्द कर दिया, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। गैरत है, जोश है,
لیکن وہ صحیح سمت میں چینلائز نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اب یہ آیت تھوڑی سی پیچیدہ ہے اور اس کو ہمیں کھول کر دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اور میری اگلی بات شاید بہتوں کے لیے حیرانی کا سبب ٹھہرے۔ خدا کی راست بازی سب سے پہلے ہمیں خدا کی شریعت میں نظر آتی ہے۔ خدا نے وہ ساری باتیں کھول کر بیان کر دیں جو اس کی ذات کا حصہ تھیں۔ اس نے بتا دیا کہ اس کی نظر میں پسندیدہ کیا ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے۔ اس نے وہ راست بازی کھول کر اپنی قوم کے سامنے رکھ دی۔ لیکن کیا شریعت ہمیں نجات تک لے کر جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا کے کلام کے طالب علم ہیں وہ اب تک یہ تو جان چکے ہوں گے کہ نجات صرف اور صرف ایمان کے وسیلہ سے ہے، خدا کے فضل سے ہے، اس راست بازی کے وسیلہ سے ہے جو ہماری اپنی نہیں ہے۔ یہ خدا کے بیٹے مسیح کی راست بازی ہے جو ہمیں ودیعت ہو جاتی ہے ایمان لانے کے وسیلے سے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان تو کروا سکتی ہے، لیکن وہ گناہ پر غالب آنے کے لیے ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اور انسان ہوتے ہوئے، جیسا کہ انہوں نے اس خط کے 7ویں باب میں کہا تھا، انسان ہوتے ہوئے ہم اس شریعت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور ان کاموں سے گریز کر جاتے ہیں جو شاید ہمیں کرنے چاہیے تھے شریعت کے حوالے سے۔ تو پولس رسول نے 7ویں باب میں کہا تھا کہ میں اپنے اندر ایک اور قسم کی شریعت دیکھتا ہوں، میرا جسم مجھے خدا کی مرضی پورا کرنے سے دور لے کر جاتا ہے۔ اور 7ویں باب کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں جو اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ جب ہم شریعت کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہ گار ہونے کا احساس اور شدت کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم وہ وسیلہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں گناہ کے اس بدن سے آزاد کرا سکے، اور وہ وسیلہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ شریعت اچھی ہے، اس میں خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، لیکن شریعت مجھے نجات نہیں دلوا سکتی۔ شریعت میرے اندر یہ احساس ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ جس حالت میں میں ہوں مجھے نجات کی ضرورت ہے، اور شریعت مجھے پھر اس ذات تک بھیج سکتی ہے جس کے وسیلہ سے میں خدا کی راست بازی حاصل کر سکوں اور خدا کے قریب ہو سکوں، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو شریعت ابتدا ہے، مسیح اختتام ہے۔ شریعت ہمیں ہمارے گناہوں سے واقفیت عطا کرتی ہے، اور مسیح ہمارے ان گناہوں کو ڈھک دیتا ہے، دھو دیتا ہے، ہمیں اپنی راست بازی عطا کر دیتا ہے۔ تو شریعت انجام نہیں ہے، شریعت پہلا قدم ہے جو کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح تک لے کر جاتا ہے، خدا کی نجات تک لے کر جاتا ہے، اور پھر ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب خدا کسی انسان پر نظر کرتا ہے تو اس کو سوائے گناہ کے اور کچھ نظر نہیں آتا، ذرا سی بھی راست بازی نظر نہیں آتی۔ لیکن جب خدا ایک ایماندار پر نظر کرتا ہے تو اس کو اس ایماندار میں اپنے بیٹے کی راست بازی نظر آتی ہے، اپنے بیٹے کی شبیہ نظر آتی ہے، اور یوں خدا ان کو اپنی بادشاہی میں قبول کر لیتا ہے۔ آگے چل کر پولس رسول لکھتے ہیں
चुनाचे मूसा ने यह लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। जब हम ये सोच लेते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी नजात रास्तबाजी के अमाल के वसीला से है, शरीयत के अमाल के वसीला से है, तो फिर हम उसी में जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है मूसा? जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा इस जिंदगी में। लेकिन क्या वो इसके वसीला से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो पाएगा? और इसका जवाब है हरगिज नहीं। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह के आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। ये रास्तबाजी पौलुस रसूल कहते हैं हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से मिलती है। ये हमारी रास्तबाजी नहीं है, ये वो रास्तबाजी है जो खुदावंद यीशु मसीह की है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करते हुए वो दो सवाल करते हैं। तो अपने दिल में ये ना कह के आसमान पर कौन चढ़ेगा। कोई नहीं जा सकता खुदावंद यीशु मसीह के अलावा। खुदावंद यीशु मसीह अपने कॉल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, और उसके बाद 40 दिन वो अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, उनसे मुलाकात करते रहे। लेकिन 40वें दिन खुदावंद यीशु मसीह सऊद कर गए, वो आसमान पर चले गए। तो ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर चढ़ जाना इस बात का सबूत है कि खुदा ने उनकी उस कुर्बानी को कबूल कर लिया जो उन्होंने कोहे कलवरी पर दी थी, और खुदा ने उनको अपने जलाल में अपने पास बुला लिया। या फिर वो ये भी सवाल करते हैं, या गहराओं में कौन उतरेगा। तो गहराओं में तो हम सब होने चाहिए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत के बाद उस पाताल में, उस शोल में, उस गहनोम में उतर गए जहां पर इंसानों की रूहें थीं, और वहां जाकर उन्होंने नजात का ऐलान कर दिया। और वो रूहें जो उन पर ईमान लेकर आईं, वो उनको लेकर आसमान पर चढ़ गए। ये कुदरत, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में थी कि वो पाताल में भी उतरे और पाताल से कैदी रूहों को आजाद करके अपने साथ आसमान पर ले गए। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया, और यूं वो हम सब के नजात दहिंदा कहलाए। पौलुस रसूल कहता है कि और कोई नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के अलावा जो जहन्नुम में उतर कर भी वहां से फाते निकल आए, फतहमंदी का ऐलान कर दिया वहां पर। और कोई भी नहीं है जो कि इस तरह से आसमान पर उठाया गया। तो ये रास्तबाजी हमें उस मसीह के वसीले से मिलती है जिसने एक ही दफा एक मुकम्मल और काफी कुर्बानी देकर हमें अपनी रास्तबाजी दे दी। और पौलुस रसूल कहते हैं बल्कि किताब मुकद्दस तो हमें ये बताती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं खुदा का कलाम तो हमें ये बताता है कि हमारे पास वो खुशखबरी है। और वो खुशखबरी कहाँ है? वो खुशखबरी हमारे दिलों में है और हमारे होंठों पर है, जिसके वसीला से हम नजात याफ्ता कहलाते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि हम
इसी ईमान के कलाम की मुनादी करते हैं। अब ये ईमान का कलाम क्या है? कलाम मुकद्दस में यूनानी जुबान में ईमान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मिलते जुलते मानी सदाकत भी हैं, हक भी है। तो सिर्फ कलाम ही नहीं बल्कि पौलुस रसूल कहते हैं ईमान का कलाम, यानी वो कलाम जो सादिक है, जो हक पर है, वो हमारे पास है और वो कलाम ही हमें नजात तक लेकर जाता है। और फिर हमें वो तरीका बताते हैं कि हम कैसे नजात हासिल कर सकते हैं। अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। एक 2 स्टेप प्रोसेस पौलुस रसूल ने हमें बता दिया। ईमान हमें दिल से लेकर आना है, और किस पर लेकर आना है? उस खुदावंद यस्सु मसीह पर जिसको खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, जिसको खुदा ने अपने पास ऊपर उठा लिया, उस मसीह पर हमें ईमान लेकर आना है। और ईमान लाना दिल से होता है, लेकिन इसके लिए एक और कदम हमें आगे जाना पड़ता है। हमें इकरार करना पड़ता है। हमें उस ईमान का जो हमारे दिलों में है उसका इकरार हम अपने होठों से करते हैं, तो पौलुस रसूल कहता है हम नजात पा जाते हैं। हमें खुदा की वो रास्तबाजी जो मसीह के वसीले से है मिल जाती है। तो याद रखिएगा, ये कोई बड़ा पेचीदा तरीका नहीं है। बड़े आसान से, बड़े सादा से 2 कदम हैं जो हमें लेने हैं। दिल से ईमान लेकर आना है, जुबान से इकरार करना है अपने ईमान का, और हम नजात पा जाएंगे। हम रास्तबाज ठहराए जाएंगे, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। सिंपल, बहुत ही सादा अल्फाज में पौलुस रसूल हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी तक हम उस ईमान के दर्जा तक नहीं पहुंचे तो हमें क्या करना होगा। चुनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। पौलुस रसूल ने 9वें बाब के शुरू में एक तफरीक कर दी थी। उन्होंने एक इस्राएली होने के फजाइल बयान किए थे। कहा कि वो सब इस्राएली हैं, वो एक बाप की औलाद हैं, उनके पास खुदा के अहूद हैं, खुदा की शरीयत है, खुदा के वादे हैं। उन्होंने कहा कि इन वजूहात की बिना पर इस्राएलियों को फौकियत हासिल है दूसरे तमाम इंसानों पर, लेकिन जब नजात का मामला आएगा तो फिर यहूदी में और यूनानी में कोई फर्क नहीं है। मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि अगर खुदा एक है और अगर हम ये मानते हैं कि खुदा एक है तो फिर उसकी नजात का तरीका भी एक ही होगा। और पौलुस रसूल कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है यहूदी में और यूनानी में। कोई भी इंसान अगर नजात हासिल करना चाहता है और खुदा की बादशाही में दाखला चाहता है या हमेशा की जिंदगी चाहता है, तो उसके लिए पौलुस रसूल ने एक प्रोसेस बयान कर दिया, एक अमल बयान कर दिया कि दिल से ईमान लाना है, जुबान से इकरार करना है। यहूदी को भी यही करना पड़ेगा और गैर यहूदी को भी यही करना पड़ेगा। नजात के लिए खुदा ने किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं रखी। और आखिर में वो कहते हैं, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। जो कोई दिल से ईमान ले आएगा, जो कोई जुबान से इकरार करेगा। नाम लेने का मतलब क्या है? नाम लेने का मतलब यह है कि हमने खुदा को जैसा वो है वैसा ही जान लिया, पहचान लिया, और हमारी नजात का इन्हिसार
खुदा को जानने में है। और खुदा की वो हतमी तस्वीर हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिखा दी कि खुदा कैसा है। तो जो कोई खुदा का नाम लेगा, जो कोई खुदा को जानेगा, वो नजात पाएगा। तो दोस्तों, बात शुरू हुई थी बनी इसराइल से, और पौलुस रसूल की उस शदीद ख्वाहिश से कि वो चाहते थे कि उनके भाई बंद भी ईमान लेकर आ जाएं और वो भी खुदा की नजात में हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाएं। पौलुस ने कहा कई चीजों में उनको फौकियत हासिल है, लेकिन अगर नजात का सवाल आएगा तो फिर नजात शरीयत के आमाल की पाबंदी करने से नहीं मिलेगी। शरीयत अच्छी है, शरीयत पाक है, शरीयत रास्त है, क्योंकि ये एक पाक खुदा ने हमें दी है। लेकिन शरीयत सिर्फ हमें आईना दिखा सकती है, वो हमें ये बता सकती है कि हम कितने भयानक नजर आते हैं उन गुनाहों की वजह से जो हमारे अंदर हैं। शरीयत हमें गुनाह से रोकने की तलकीन करती है, लेकिन गुनाह पर गलबा पाने की ताकत नहीं दे सकती। शरीयत हमें आईने के सामने खड़ा कर देती है, हमें अपना असली चेहरा नजर आना शुरू हो जाता है, और फिर हमें अंदर से एक जरूरत का एहसास होता है कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें खुदा की नजात हासिल करनी है, हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। तो शरीयत वो चेहरा दिखाकर, वो भयानक चेहरा दिखाकर हमें खुदावंद यीशु मसीह तक भेज देती है। गलतियों के खत में पौलुस रसूल ने कहा था कि शरीयत यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी उस्ताद ठहरी। शरीयत हमें गुनाह की हौलनाकियां दिखाकर खुदावंद यीशु मसीह तक नजात लेने के लिए भेजती है। पौलुस रसूल ने कहा मेरे भाई, बनी इसराइल खुदा के लिए गैरत तो रखते हैं, लेकिन वो एक गलत रास्ते पर रवां हैं। लेकिन खुदा ने अपनी रास्तबाजी उनके लिए भी रखी है। यूनानियों में, यहूदियों में कोई फर्क नहीं। जिसको नजात हासिल करनी है उसको दिल से ईमान लेकर आना है और जुबान से इकरार करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। तो फिर हम खुदा की नजात में, उसकी बादशाही में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, पौलुस रसूल के दलाइल अभी जारी हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही कि हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर जा सकें। आपका मेजबान डॉक्टर आसिफ जॉन आपसे इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।